परीक्षित। तो अब तो प्रहलाद जी की आदत हो गई थी कि राम नाम का जाप करना, आसन लगा करके बैठ जाना। तो आज प्रहलाद जी आसन लगा करके बैठ जाते हैं और राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। तो आज जब ये नाम हिरण्याकश्यप ने सुना तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, बेटा ये तुम किसका नाम ले रहे हो? ये हमारे शत्रु का नाम है। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैं तो पार ब्रह्म परमात्मा का नाम ले रहा हूं। तो उसी समय शुक्राचार्य जी के दो बेटे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज इसमें इसका क्या कसूर है? आप एक काम करिए कि आप इसका एडमिशन हमारे विद्यालय में करवा दीजिए। हम चढ़ा देंगे इसके अंदर आपके रंग का नाम, भूल जाएगा ये भगवान का नाम। तो आज प्रहलाद जी का एडमिशन हिरण्याकश्यप ने करवा दिया। अब तो धीरे धीरे प्रहलाद जी विद्यालय जाने लगे। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, एक दिन की बात है कि जब प्रहलाद जी विद्यालय जा रहे थे तो जब विद्यालय के पास से गुजर रहे थे तो आज प्रहलाद जी के कानों में एक रोने की आवाज सुनाई दी। और वो महाराज, वो आवाज एक कुम्हारिन माता की थी कि एक कुम्हारिन माता जब आवा लगा रही थी तो उस आवे में बिल्ली के बच्चे दब गए थे। तो आज वो मैया उन बच्चों को बचाने के लिए पार ब्रह्म परमात्मा का नाम ले रही है, बार बार भगवान का सुमिरन कर रही है। कहती है, प्रभु हो मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे हो। हो मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे हो। मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे हो। तो महाराज आज वो मैया रो रो कर पार ब्रह्म परमात्मा को बुला रही है और कहती है, प्रभु आज जब उस आवाज को सुनकर के प्रहलाद जी
उस कुमारिन माता के पास में जाते हैं। टूटी सी मड़ैया है। तो प्रहलाद जी ने कहा, मैया ये तुम किसका नाम ले रही हो? तो कुमारिन माता कहने लगी, बेटा आज जब मैं आबा लगा रही थी तो इस आबे में बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। तो आज मैं इन बच्चों को बचाने के लिए पार ब्रह्म परमात्मा को पुकार रही हूं। तो प्रहलाद जी कहने लगे, मैया भगवान पागल थोड़ी है जो स्वयं जलने के लिए तुम्हारी इस आभा में आएंगे। प्रहलाद जी ने कहा, मैया यदि भगवान नहीं आए तो कुमारिन माता कहने लगी, बेटा वो अवश्य आएंगे। तो आज प्रहलाद जी कहने लगे, मैया यदि आप बार बार इनका नाम लोगी और हमारे पिताजी इस नाम को सुनेंगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। कुमारिन माता कहने लगी, बेटा आखिर तुम्हारा पिता मुझे क्यों मारेगा? अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो प्रहलाद जी कहने लगे, मैया क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं कि ये हमारा शत्रु है। कुमारिन माता कहने लगी, बेटा ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, मैया अरे मेरा पिता ही ईश्वर है, मेरा पिता ही परमात्मा है। कुमारिन माता ने कहा, बेटा तेरा पिता पापी है, पाखंडी है, परंतु वह ईश्वर या भगवान तो नहीं हो सकता। कुमारिन माता ने कहा, बेटा हम तुम्हें नहीं तुम्हारे पिता को भगवान का दर्जा देंगे। यदि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पिताजी इन बच्चों को जलती हुई आवाज से बाहर निकाल लें तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ तेरा पिता ही ईश्वर है, तेरा पिता ही परमात्मा है। प्रहलाद जी हंसने लगे, कहने लगे, माँ भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जलती हुई आग से बच्चे जिंदा निकल आए? प्रहलाद जी ने कहा, मैया क्या तुम्हारे राम इन बच्चों को जिंदा निकाल लेंगे? कुमारिन माता कहने लगी, हाँ बेटा मेरे राम इन बच्चों को जिंदा निकाल लेंगे। तो आज प्रहलाद जी कहने लगे, मैया आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल जब मैं वापस आऊं तो इस आभा को आप मेरे सामने खोलना। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आज प्रहलाद जी कहते, मैया इसी बीच में हमारे ताऊ जी श्रीमान किशन स्वरूप ताऊ जी माला पहना करके सम्मानित कर रही है। आज ताऊ जी ने मेरा सम्मान किया है,
इसी प्रकार से लाखों में मेरा सम्मान होता रहे, इसी प्रकार से मेरे ताऊ का लाखों में सम्मान होता रहे। किशोरी राधा रानी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, ऐसी आशा और आकांक्षा करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइएगा, भगवान का एक बड़ा ही सुंदर सा भजन गाएंगे। सारी दुनिया